एक तो सेडेक्स आपने जाना, जी सर। एक जो है प्रोसेस है उसको बोलते हैं VMS। सर इसका फुल फॉर्म क्या है? अभी बता रहे हैं, बता रहे रुक जाओ, पूरी कहानी बताएंगे। फुल फॉर्म तो फुल फॉर्म। सर आपको थोड़ा सा सबर करो, प्रतीक्षा करो। इसका नाम है वोल्केनोजेनिक मैसिव सल्फाइड। लिख दीजिए सर। वोल्केनोजेनिक मैसिव सल्फाइड। अब ये समझिए क्या है। जो आपने सेडेक्स प्रक्रिया जाना, तो वो मेंटल के ऊपरी लेयर से आता है, ठीक है। उसमें गैस भी होता है, लावा भी, मैग्मा भी होता है सेडेक्स में। लेकिन जो वोल्केनो आती है वो सीधे सीधे मैग्मा ही होती है, ठीक है। वो सीधे सीधे मैग्मा आई ऊपर और ऐसे ही ये जम गई, ऐसे जम गई, ये वोल्केनो तैयार हो गया। और इसी से जो प्रोडक्ट निकले, जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें जो मटेरियल आता है वो और गहराई से आता है, नीचे से। और जो सेडेक्स प्रोसेस में आता है वो थोड़ा ऊपर से ही आता सर दोनों का प्रेशर उसी को है। है। हाँ दोनों का प्रेशर हाँ उसी को है। हाँ, और क्या। तभी तो मतलब वोल्केनो से जो चीजें निकलती है ना वो और गहराई से निकलती है। और जो सेडेक्स प्रक्रिया ऊपर लिखे हैं वो मेटल के ही ऊपरी लेयर से निकलती है, ठीक। अब ये इसीलिए इसको बोलते हैं VMS, वोल्केनोजेनिक मैसिव सल्फाइड। तो ये और नीचे से निकलती है, ठीक है। तो जैसे तांबा है तो ये VMS से ही निकलता है, VMS प्रोसेस से ही निकला है। इसकी जो उत्पत्ति है, जहां जहां पर भी ये जमा हुआ है तो वो VMS से ही जमा हुआ है। कभी किसी दौर में करोड़ों साल पहले वहाँ पे वोल्केनो फटा होगा, अंदर से मैग्मा आया होगा, लावा के रूप में जमा होगा और उसी में वो तांबा होगा। चांदी के बदले तांबा का और प्राइस बढ़ना चाहिए तो वो ज़्यादा नीचे निकलता है। उपयुक्तता उसका आप गहना बना सकते हैं। तांबा का बढ़ भाई देखिए, किसी चीज का मूल्य जो है मनुष्य की मेंटलिटी पर भी निर्भर करता है। वही ना। एक समय था जब मिट्टी की उपयोगिता कम थी तो जमीन सस्ते थे। आज देखिए उपयोगिता तय करती है। भाई तांबा का बर्तन तो बन सकता है, तांबा का गहना नहीं बन सकता। बन तो सकता है लेकिन लोग मैंने वो पसंद नहीं आएगा। वो सर क्यों नहीं बन सकते? नहीं बन सकता है, बनने तो लोहा का ही बन सकता है। उसकी उपयोगिता, जैसे उसमें वो चमक नहीं रहेगी। अच्छा, चांदी कम है, तांबा ज्यादा है, सर पहले हंसुली उपयोगिता उसकी सीमित है। सर जो चीज कम रहती है उसकी प्राइस बड़ी होती है, हाँ, जो होती है। हाँ। तो तांबा ऐसे ही नहीं बनाया जा रहा होगा तांबे का, ज्यादा कम लोएस्ट प्राइस में है। सर पहले तो हंसुली वो बनी। कहते हैं, अरे पैसे से तो बनती ही। तांबे के ना अब नहीं बनते हैं, पहले बनते थे। पहले बनते थे तांबे। सर पहले तांबा उसको दाम बोला जाता था, दाम बोला जाता था। पहले चांदी के भी पैसे बनते थे और सोना के भी बनते थे। तो एक तो दौर ऐसा था चांदी और सोना के भी पैसे बनते थे। 40 पैसा लगेगा। हाँ, चांदी के पैसे आज मतलब बाजारों में नहीं चलते, तो बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं लोगों को रखने के लिए। लेकिन एक दौर था चांदी और सोने के जो थे सिक्के वो प्रचलित थे बाजारों में। लोगों ने कहा कि जो जैसे चांदी है, सोना है, तो उसका जो मूल्य है, जैसे मान लीजिए कि चांदी का 10 रुपया बना दिया
अब उस 10 रुपए को ले जा रहे हैं और 10 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट खरीद के लाए। लेकिन अगर उस सिक्के को ही हम गला करके कुछ बना दे तो उसका मूल्य ज़्यादा बढ़ गया। तो लोगों ने चांदी इस तरह से स्टोर कर ली। कारीगरी ठीक, हाँ। लेकिन तांबे का बर्तन तक ही सीमित रहा। से हंसुली भी बनता है। हाँ। हाँ सर। उपयोगिता के आधार पर तय होता है। एक समय था जो रुपए का मूल्य होता है ना, अब फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से तय होता है। ठीक, लेकिन एक दौर था वो सोने से तय होता था। 1973 में वो बंद हो गया। 75 में 1975 में गोल्ड स्टैंडर्ड बंद कर दिया गया। और उसके बाद से फॉरेक्स रिजर्व, मतलब आपके देश में फॉरेन करेंसी कितनी है, इस आधार पर तय होता है। IMF के माध्यम से सेटल्ड लॉ है। अभी ये नहीं पढ़े हैं? क्या पता नहीं कौन ला पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। चलिए कोई बात। कहाँ मिलेगा ये? अब जैसे तांबा है, तांबा तो हमने लोहा पढ़ा था, तो धारवाड़ में लोहा सख्त धातु है, वो ज़्यादा नीचे से निकलता है, सीधे मैग्मा से निकलता है और जम करके वो बनता है। तो उसी सिस्टम से ये भी निकलता है। वो भी धारवाड़ से निकलता था, ये भी धारवाड़ से निकलता है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानों से। चट्टानों से? हाँ। धारवाड़ तंत्र के लेयर में वो होता है। यही सब आगे पीछे से निकलता है और क्या। अरे उसी में दबा रहता हाँ, है। वही सब। छाटने का काम करता है। क्वेश्चन आता है इसका। ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में ज्यादा पूछा जाता है। ये सब प्री के क्वेश्चन है। हाँ, ये हाँ। चल इसके अयस्क लिख लीजिए। चालको पाइराइट, चालको पाइराइट, यही प्रमुख है, इसी से ज़्यादा निकाला जाता है। सर बोले क्या है, थोड़ा बोलिएगा। हाँ, अयस्क। हाँ, अब तांबे का अयस्क चालको पाइराइट, चांदी का? नहीं तांबा का। तांबा पढ़ रहे हैं। चल जाएंगे अभी, बता रहे हैं। तांबा पढ़ रहे हैं। चालको पाइराइट, चालको साइट, चालको साइट, सर चालकों को पेपर उसी में से तो निकलता है, उसी से निकलता है। चालको साइट, मैला साइट, महिला साइड। मैला, और क्यूप्राइट, 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 CUPRIT, क्यूप्राइट। ये सब हैं। हाँ, मैला साइट। हाँ हाँ, मैलांचल वाला कहाँ कहाँ निकलता है? तो देखिए धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में निकलता बहुत नीचे। तो और जगह मार्किंग करके छोड़ा गया है, बाकी खान जो है राजस्थान में ही खोदा गया है। अरावली की चट्टानों में खेतड़ी खान है, खेतड़ी। हाँ, तो लिखिए राजस्थान में, पहला राजस्थान जिला है झुंझुनू, झुंझुनू। सर ये तो टाइटल भी लगा सर, मोहनलाल झुंझुनू वाला। हाँ, झुंझुनू वाला। तो यही से है। वो मराठी लोग लगाते हैं कई जगह के नाम पे, व्यापार के नाम पे, कबाड़ी वाला, डिब्बा वाला लगाते हैं। हाँ हाँ, काम के हिसाब से लगाते हैं मराठी लोग। हाँ, राजस्थान में झुंझुनू जिला है, उसमें खेतड़ी खान है। खेतड़ी, कई बार परीक्षाओं में खेतड़ी भी लिखता है, खेत्री भी लिखता है। खेत्री, खेतड़ी और खेत्री दोनों लिखता है। ठीक है। हाँ, वहीं पे है कोलिहान, कोलिहान,
कोलिहान, हाँ खान है, कोलिहान। बनवास, चांदमारी, क्या चांदमारी। मेरे को याद नहीं होगा, मुझे पता है, गारंटी है। किताबें चाहिए एकदम हमेशा एकदम फोकस करेगा। चांदमारी और धानी बासरी, धानी बासरी, धानी बासरी। धानी बासरी मध्य प्रदेश में है, मलाज खंड, बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश में लिखिए। धानी बस की मदद नहीं, धानी बासरी राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कौन सा है? अब दूसरा लिखिए, मध्य प्रदेश में मलाज खंड, मलाज खंड, बालाघाट जिला, बालाघाट है। अब झारखंड में लिखिए। झारखंड में लिखिए, सिंहभूम जिला है और सिंहभूम जिले के अंदर राखा माइन या राखा खान, राखा, हाँ सिंहभूम जिला, सिंहभूम जिले के अंदर राखा खान, राखा, हाँ मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला है। बालाघाट जिला है और उसके अंदर मलाजखंड क्षेत्र है। ठीक है। अब झारखंड में लिख लीजिए। झारखंड में लिखे हैं अभी सिंह। मिलती है, अभी तो बताया कि जावर से कितनी चीजें मिल रही थी। जिंक भी मिल रहा था, चांदी भी मिल रहा था, शीशा भी मिल रहा था, सल्फर भी मिल रहा था। शीशा कैसे मिलता है? उसी के साथ मिलता है। शीशा तो बात है। जिंक के साथ। नहीं, उसी के साथ है। जिंक उसका गैलेना, एक उसका अयस्क होता है गैलेना, और उसी में मिलता है साथ ही में, और उसके साथ जिंक चिपका होता है। सर सब नीचे से निकलते हैं, सब अभी विक्रिया नहीं हो पाएगा। हाँ तीनों चारों में विक्रिया नहीं होता है। होता है, हो के ही तो आपस में चिपके रहते हैं। तो मिलते नहीं है वो, तो जब गलाएंगे तो सब अलग अलग। हाँ अलग अलग हो जाते हैं। ये ठीक है। सिंहभूमि में राखा खान हो गया। मोसा बनी, मोसा बनी, ये झारखंड में सिंहभूम, ठीक है। प्रणाम सर। सिंहभूम हो गया। सिंहभूम में राखा खान, मोसा बनी, हाँ सिंहभूम में मोसा, मोसा बनी, मोसा बनी। सुरदा, इसी में सर। हाँ सुरदा खान है, सुरदा। केंडा डीह, केंडा, केंडा डीह, डी है। केंडा डीह, डी बाबा, ड्यू। डीह, हाँ सर। और हाँ। और एक टाटा नगर में है, टाटा नगर अलग है। तो टाटा नगर में रामचंद्र पहाड़, सर किस राज्य ये झारखंड की बात है। हाँ टाटा नगर टाटा नगर में है रामचंद्र पहाड़, सर बहुत पॉपुलर। हाँ। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा एक आध खांची। आंध्र प्रदेश में खम्मम, खम्मम, इसी में आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में हासन,
कर्नाटक में हासन और महाराष्ट्र में चंद्रपुर। कर्नाटक में चलेगा। महाराष्ट्र में चंद्रपुर। यस सर। सर हम लोग को 26 जनवरी को एक लंबी क्लास मिल जाएगी क्या? सर हम लोग पढ़ना चाहते हैं। कर दीजिए, टाइम बच जाएगा सर, सब जगह छुट्टी रहा। सर मत दीजिएगा। एक लंबी क्लास मिल जाए तो काफी कुछ कवर हो जाए ना। कवर हो जाएगा। नाइट निकल संडे को हम नहीं रहे। संडे को छुट्टी है सर। हाँ होता तो ऊपर रहते हैं, लेकिन सर देख लीजिए। देखेंगे सर, कान में डाल दिया गया। अच्छा एक चीज़ छूट गया था, लोहा वाले में यहाँ पे कुछ और खान है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसको लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ में लिखा था ना? हाँ। कर्नाटक में एक खान है कुद्रेमुख। कुद्रे कर्नाटक में कुद्रेमुख खान है। वहाँ पे कौन सा लोहा है? मैग्नेटाइट। हाँ कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। वहाँ पे कौन सा लोहा ज़्यादा मिलता है? मैग्नेटाइट वाला। हाँ और ये छत्तीसगढ़ बैलाडीला वगैरह में ये हेमेटाइट वाला मिलता है। वहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो ऊपर से ही लाल लाल दिखता है। अभी आप देखेंगे मैप में तो छत्तीसगढ़ वाला वो जमीन ही लाल दिखती है। जैसे गूगल अर्थ पे आप वो बैलाडीला करके डालेंगे तो वहाँ पे ले जाएगा, ऊपर से ही लाल लाल दिखता है। और राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान में भी लोहा थोड़ा बहुत है अरावली की वजह से। तो राजस्थान में जो है उसको देखिए, आप दिख रहे हैं यहाँ पे नाथरा की पाल। नाथरा की पाल क्या पाए थे सर? लोहा और थुर हुंडेर, ये राजस्थान की दो महत्वपूर्ण लोहे की खान है। सर यही अरावली कारण है। हाँ वहाँ अरावली है ना, तो अरावली सबसे पुरानी है। हाँ हाँ। और वो धारवाड़ तंत्र में वैसे तो मिलता है, तो धारवाड़। दो क्षेत्र हैं वहाँ के। हाँ माइंस है, दो खान है। हाँ चलिए हो गया। देखिएगा